शादी के 7 साल के अंदर अगर असामान्य स्थिति में लड़की की मौत हो जाती है तो हमारे कानून के तहत इसे दहेज हत्या का मामला माना जाता है और इसके लिए दोषियों को 7 साल की कैद की सजा भी हो सकती है। पर इसके लिए साबित करना होगा कि वाकई में लड़की को दहेज के लिए सताया गया था और उसकी मौत इसी का अंजाम है। लेकिन अगर लड़की का मौत का रहस्य नहीं खुलता या दहेज की मांग साबित नहीं होती, तब अदालत आरोपियों को बाइज्जत बरी भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिमिनल अपील नंबर 1613 सन 2005। अप्पा साहेब और अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत के सामने ये अपील दायर की है। औरंगाबाद जिले के रहने वाले अप्पा साहेब ने। अप्पा साहेब पर आरोप है कि उन्होंने दहेज के लिए अपनी पत्नी भीमाबाई की हत्या की है। उन्होंने मारा उसको दवा का ये मुंह पे लगाया, उन्होंने जानबूझ के मारा उसको। लेकिन अप्पा साहेब अपने ऊपर लगाए गए इस आरोप से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि भीमाबाई की मौत महज एक हादसा थी जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। 1999 में शादी हो गई थी, उसके बाद में 91 में ये केस बन गई। फिर ससुराल के लोगों ने 1000 रुपए का ये रख के मेरे पे केस बना दी। दरअसल शादी के तकरीबन 2.5 साल बाद भीमाबाई की संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद अप्पा साहेब के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफा 304 बी दहेज हत्या, 306 आत्महत्या के लिए उकसाने और 498 ए यानी महिला उत्पीड़न के आरोप के तहत औरंगाबाद के सेशंस कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। लंबी सुनवाई के बाद सेशंस कोर्ट ने अप्पा साहेब को तो बाकी आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी की दहेज हत्या का गुनाहगार माना और उन्हें 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। अप्पा साहेब ने निचली अदालत के इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। आखिरकार 2 अदालती हार के बाद अप्पा साहेब ने अब इंसाफ के लिए देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ये साफ साफ दहेज हत्या का मामला है। भीमाबाई की मौत के हालात, तमाम सबूत और गवाह सभी साफ साफ इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अप्पा साहेब और उनके परिवार वालों की दहेज की लालच की वजह से ही भीमाबाई की मौत हुई थी। ऐसे में इस जुर्म के लिए उन्हें जो भी सजा दी गई है वो कम है। अप्पा साहेब और भीमाबाई की शादी 1989 में हुई थी। अभी शादी को हुए महज 2.5 साल ही बीते थे कि एक दिन भीमाबाई के पिता को खबर मिली कि उनकी बेटी की तबीयत बेहद खराब है। आनन फानन में जब वो बेटी की ससुराल पहुंचे तो उसे बिस्तर पर मरा पाया। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मुरळे जायच्या आधी त्याने मारून टाकली। बाप गेलता, बापाला भांडले, त्यांनी त्याच्या वडिलाला, सासू भांडली, नवरा भांडला आणि त्याला पाणी म्हणजे दाणे आण, पैसे आण, दागदागिने ते हटकून छेडीत होता, तिला लई बेजार करीत होता। भीमाबाई की लाश के पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई कि जहर की वजह से ही हुई थी मौत। इंडियन पेनल कोड की धारा 304 बी के तहत अगर शादी के 7 साल के भीतर लड़की की मौत जलने, शारीरिक चोट या फिर असामान्य परिस्थितियों में होती है और ये साबित होता है कि मरने से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो इसे दहेज हत्या माना गया है। The evidence of the prosecution witnesses was sufficient enough to attract to indicate that there was a demand of dowry, and because of that demand was not met by the deceased, she was harassed and ill-treated by the accused and his mother-in-law. मेरे काबिल दोस्त इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं कि मौके से मिले सबूत अप्पा साहिब को मुजरिम साबित करने के लिए नाकाफी है। माना कि भीमाबाई की मौत जहर से हुई और अप्पा साहब के खिलाफ लोगों ने गवाही भी दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकलता कि इस घटना के पीछे अप्पा साहिब का ही हाथ है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि भीमाबाई की लाश की शिनाख्त के बाद उसके शरीर पर चोट के कोई भी निशान नहीं पाए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ ये बात कही गई थी कि भीमाबाई की मौत थाइमेट नाम के कीटनाशक की वजह से हुई थी। She died of poisoning. अभी उसमें ये नहीं लिखा था whether she consumed poison or it was an accidental death. अप्पा साहब एक किसान थे, उनके घर में हर वक्त कीटनाशक दवा मौजूद रहती थी। ऐसे में ये भी तो मुमकिन है कि गलती से ये जहर भीमाबाई के खाने में मिल गया हो और इसी वजह से उसकी बेवक्त मौत हुई हो।
जहां तक अप्पा साहब के खिलाफ दी गई गवाही का सवाल है, तो अदालत में जिरह के दौरान इन सारे गवाहों के बयानों में कहीं न कहीं अंतर्विरोध पाया गया है। ऐसे में सिर्फ इसके आधार पर ये मान लेना कि अप्पा साहब या उनके परिवार वाले भीमाबाई को दहेज के लिए सताते थे, जायज नहीं होगा। अप्पा साहब और उनके घर वाले इस तरह से अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकते। शादी वाले दिन से ही उनके घर वालों की दहेज की हर फरमाइश पूरी की गई, लेकिन दिन पर दिन उनकी मांगें बढ़ती गईं और जब भीमाबाई इन मांगों को पूरा नहीं कर पाई तो एक दिन उन्हें इस दुनिया को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। शादी के वक्त भीमाबाई के पिता ने अप्पा साहब को दहेज में गहने जेवरात के साथ 5,000 रुपए दिए थे। 6 महीने तक सब ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद अप्पा साहब और उसके परिवार वाले भीमाबाई को पैसे के लिए तंग करने लगे। इनकार करने पर वो उसके साथ मारपीट भी करने लगे। भीमाबाई के माता पिता ने कई बार पति पत्नी के बीच सुलह सफाई की कोशिश भी की, लेकिन उनका रवैया नहीं बदला। 1991 में नागपंचमी के रोज भी अप्पा साहब ने उसे मायके से पैसे लाने को कहा। The demand was for domestic purposes, particularly for defraying the payment of manure, and the demand was for say 1,000 rupees to 1,200 rupees. लेकिन भीमाबाई अप्पा साहब की यह मांग पूरी नहीं कर पाई, जिसके चंद दिनों बाद ही रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। इंसाफ का तराजू।